नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी की कुंडली में वाहन योग है या नहीं, यानी चार चक्का योग बनता है या नहीं। चार चक्का का मतलब आप ट्रक या बस से मत समझ लीजिए। चार चक्का योग मतलब लग्जरी के गाड़ियाँ, यानी जैसे मान लीजिए किसी का ज़ाइलो हुआ, या फिर मान सकते हैं BMW, ऑडी, मर्सरीज इत्यादि। और भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। पहले ज़माने में कंटेसा थे, किसी का फिएट का रखना भी एक बड़ा एक स्टेटस कहलाता था। उस ज़माने में किसी के घर में अगर एम्बेसडर गाड़ी होती थी तो भी यह बहुत शान की गाड़ी मानी जाती थी। तो ऐसे कई सारी गाड़ियां हैं जिनके बारे में लोग ज़माने जब बदलते रहते हैं, जब तो बदलते ज़माने के साथ लोग उस गाड़ी के प्रति, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं कि मुझे यही गाड़ी खरीदनी है। तो अभी तो i20 भी बहुत लोगों ने खरीदना आरंभ किया था पिछले 2-3 सालों में। i10 का भी बहुत प्रचलन रहा है। तो कई गाड़ियां हैं ऐसी। तो क्या ये योग आपकी कुंडली में बना रहा है या फिर नहीं, तो ये कैसे समझें, कैसे जानें। पहली बात, चार चक्का के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगर है तो वह है शुक्र। और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी शुक्र को माना गया है, और शुक्र के साथ चंद्रमा को भी। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा अगर एक साथ युक्त हो किसी कुंडली में तो फिर ये लक्ष्मी योग का निर्माण स्वतः ही कर देते हैं कुंडली में। अब शुक्र और चंद्रमा अगर किसी का चतुर्थ में हो, महापुरुष जो पंच महापुरुष योग की मैंने वर्णना दी है, आप लोग उस पंच महापुरुष योग में वो समझ जाएंगे कि वो किस योग के नाम से जाना जाता है। तो अगर वहाँ पर ये किसी की कुंडली में बन रहा है, वो पंच महापुरुष योग में से किसी भी योग में बनते हैं आप, और शुक्र द्वारा बनाए गए पंच महापुरुष योग में बनते हैं, तब तो खैर वो स्पेशलिटी आप में रहेगी ही। वो स्पेशल फैसिलिटी आपको अवश्य मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, यानी अपने जीवन में। परंतु अगर इसके अलावे देखा जाए फॉर्मूला, तो फिर क्या बनता है। शुक्र चंद्र चूँकि लक्ष्मी योग बनाता है, और शुक्र चूँकि चार चक्का वाहन का कारक ग्रह माना गया है, तो चंद्रमा के साथ अगर बैठ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अथवा शुक्र अगर व्यक्तिगत तौर पर भी चतुर्थ भाव में बैठा रहे, या फिर चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि दे, या शुक्र का कनेक्शन कहीं चतुर्थ भाव के ग्रह के साथ बहुत पावरफुल तरीके से बना रहे, अर्थात चतुर्थ अधिपति किसी की कुंडली में कुछ भी हो सकती है। लग्न के आधार पर कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो अगर किसी कुंडली में चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और शुक्र बलवान हो, तो फिर, और ये कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, चाहे वो नक्षत्र के तौर पर हो या कॉम्बिनेशन कई तरह के से होते हैं, चेक किए जाते हैं कुंडली में, तो ये डिविजनल चार्ट्स में भी जाकर के इसको देखना होता है। अगर ऐसा योग 2-3-4 तरीके से देखने पर, क्रॉस चेक करने पर सही आता है, तो फिर उस मनुष्य को चार चक्का वाहन का ये सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, और ये कथन कहीं संशयपूर्ण नहीं है, क्योंकि महर्षि भृगु हो या महर्षि पराशर हो, उन्होंने जो सूत्र दिए हैं और उसके अंत में ये कहा गया है कि इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, और शंका करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऋषि मुनि के द्वारा ही तो शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो फिर उनके फॉर्मूला यानी सूत्र जो हैं वो बिल्कुल पक्के सूत्र हैं, बशर्ते ज्योतिषी को ज्योतिष का सही ज्ञान हो और सही उन्होंने अध्ययन किया हो, इस विषय का डीपली अध्ययन किया हो, तो फिर ये बातें पूर्णतः सत्य हैं और सत्य होंगी भी। तो जो मैंने पहले कहा, शुक्र चतुर्थ भाव का कारक बनकर अगर मजबूत हो जाए तब तो फिर क्या कहने। और या फिर चतुर्थेश और चतुर्थ भाव पाप ग्रह द्वारा दृष्ट ना हो, शुभ ग्रह द्वारा यानी बेनिफिक प्लैनेट द्वारा दृष्ट हो, और शुक्र चूंकि खुद व्यक्तिगत तौर पे क्या माना जाता है, तो मैंने बोला कि वो चतुर्थ भाव का कारक ग्रह माना जाता है अलोंग साइड मून, चंद्रमा के साथ। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो बिल्कुल आपको चार चक्के वाहन का योग बना देगा, प्रबल योग बनाएगा। और यहाँ तक कि ये दशा या महादशा अगर जब स्क्रॉल करेंगी आपकी कुंडली में, तब ये योग पूर्णतः एप्लीकेबल होंगे, आपको अचीवमेंट दिलवाएंगे। नमस्कार।